ब्रेड भी ले लेती, रस भी ले लेती। तुम लोहड़ी का त्योहार देने गई थी जो मूंगफली ले गई, ये सरासर तौहीन है। कि समोसे क्यों ना ले गई कि तीनों बच्चों में माँ से ज्यादा किससे प्यार करती। अभी ये नए की प्लानिंग कर रही है, अब उस चक्कर व्यू में दुपट्टा फंसेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी, आप लोगों का लाइक करना बहुत 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 ज़रूरी है और कमेंट तो आप भर भर के ज़रूर से करिए। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है मुझे वीडियो पर, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट है तो उसी वजह से मैं ये वीडियोस भी बना पा रही हूँ। अदरवाइज इन लोगों के इतने बोरियत भरे एपिसोड देखकर इतनी भयंकर वाली नींद आती है, क्या ही बताऊँ। तो चलो जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज सबसे पहले तो मैंने पोस्ट शेयर करी थी, नहीं देखी, बहुत कम लोगों ने वो पोस्ट मतलब कि रीड करी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं वो पढ़ी, क्योंकि मेरा वहाँ पर क्वेश्चन था। लेकिन आपको तो सारे आंसर ही चाहिए होते हैं ना। मैंने पूछा था वहाँ पर क्वेश्चन कि झूठी ने ऐसा क्या किया पुतन के बाद अब भाई की ससुराल में ड्रामेबाजी स्टार्ट करी। तो वहाँ पर धर्म सिंह सहगल की आईडी से उन्होंने लिखा है कि भाई इसने खाना नहीं खाया वहाँ पर, और जी इसने शगुन को लेकर जो है वापस करा, या फिर उन्होंने वापस किया, ये सब। चलिए, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कुछ बाकी बातें मेरी नज़र से होकर जो गुजरी हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि अकेला भाई है, भाभी भी नहीं है, लेकिन भाई को नीचे ही खाना खाना है और अपनी किचन से ही खाना खाना है। भाई अपने लिए इतनी ढेरों सब्जियां लेकर आया, जहाँ फिर कहते हैं भाई ने इनके आने पर वो खाना जो है वो तैयार करके रखा, मिक्स वेज उसने बनाई, ठीक है। भाई ने कहा कि गाड़ी का ही सारा चक्कर है, क्योंकि जुठियंका जो है वो बार बार गाड़ी के लिए बात करती हुई नज़र आती है कि हम टैक्सी करके गए, हम टैक्सी करके गए, और अभी भी गाड़ी में बैठकर वो कह रही कि गाड़ी में बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए उसने गाड़ी दे दी कि ये आने जाने में खर्चा करेंगे, 5-6 हज़ार लगाएंगे। तो चलो ठीक है, 5-6 हज़ार तो नहीं, 4 हज़ार तो एटलीस्ट लगता है इतनी दूर का आने जाने का, पूरे दिन का, है ना। तो चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ इनको गाड़ी, क्योंकि गाड़ी जुठियंका के लिए नहीं, गाड़ी उसको जीजा जी के लिए देनी थी, मोटू के लिए। मोटू ही ड्राइव करके गया। देखिए पूरे एपिसोड में, चाहे वो दुपट्टा का एपिसोड है, चाहे वो एपिसोड है जुठियंका का, आप लोगों को इसमें ना तो मोटू नज़र आएगा, ना ही नज़र आएगा चिंटू। चिंटू का तो पता है कि उसके बाप ने जो है, अंकुश ने ये चीज़ के लिए बोल रखा है कि मेरे बेटे को नहीं दिखाया जाएगा। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि सही भी बात है, वहाँ पर उसकी मदर ने भी बोला है, जहाँ पर पुतन बोलती हुई नज़र आती है कि मैं अपने बच्चे को जो है कैमरा फ्री रखूँगी। सही बात भी है भैया, क्या ही बोले। नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ जुठियंका के ऊपर। जुठियंका अपने भाई को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करी, या फिर कहीं कि आबो हवा उसको आज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि भाभी यहाँ पर नहीं है। तो बात ये भी मेरी नज़र से जो होकर गुजरी है, कुछ एक लोगों ने कमेंट भी करे हैं जुठियंका के वहाँ पर कि देखिए आज तुम वैसे ही सर पर परना सा, वो पटका सा बांध कर क्यों नहीं चली गई, जैसे तुम पुत्तन के वहाँ पर चली गई थी। लेकिन कुछ एक अंधभक्त ऐसे होते हैं ना, वो रिप्लाई देने ज़रूर से पहुँचते हैं। और आप लोगों ने सबने देखा था कि वो मेरी शॉर्ट भी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मैंने बोला था कि ये खुद को फॉरेनर समझती है। आज भी मेरी शॉर्ट वहीं पर है। तो देखिए, फॉरेनर जो होते हैं ना, आप लोगों ने यहाँ पर भी देखे होंगे, दिल्ली साइड में भी भयंकर गर्मी में वो सर पर वो ऐसे बांध लेते हैं ना, गर्मी ना लगे या जो भी है। लेकिन पुत्तन की शादी के बाद जो है, ये आजकल के ही दिन थे, मिट्टी ही रुत थी। तो वैसे तो ये घर पर ऐसे सूट पहनेंगी महंगे महंगे, लेकिन जब जब इसको पुत्तन की ससुराल अपनी ससुराल जाना होता है, तो ये फॉरेनर बन जाती थी, ये पैंट शर्ट में आ जाती थी, ठीक है। लेकिन सर पर पटका बांधना, ये तो फर्स्ट टाइम, ये फैशन जो क्या ही बोलूँ मैं, वो जो रैंप वॉक भी करती है ना, वो भी सिर्फ फैशन के लिए वो करती होंगी। शायद इसने वो फॉलो किया था, सर पर पटका बांध के चली गई कि सर बहुत दुख रहा है, सर बहुत दुख रहा है। तो मैंने कहा था कि सर से इसको उतार तो ज़रा सर भी ठीक हो जाए।
तो भाई मोटू के सर पर टोपी है तो उसने बोला मेरे सर पर पटका क्यों नहीं। ऐसा ही कमेंट किसी ने कहा कि देखो तुम वहाँ पर बांध के क्यों नहीं गई, वहाँ भी बांध लेती। तो ये वहाँ नहीं बांध के गई, वहाँ पर सूट पहन कर गई कि लोग बोले ना। लोगों ने क्या बोलना है, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम यहाँ जा रही हो, वहाँ भी लोग मॉडर्न है और सिटी से ही बिलोंग करते हैं, है ना। तो वहाँ के लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, तुम पैंट शर्ट में भी चली जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, है ना। लेकिन हाँ भाई अब उम्र के हिसाब से बड़ी नंद जो ठहरी, है ना, इसलिए बड़ी बन गई हो। अब बड़ी बनी हो तो भाई सूट पहनना ही लाजमी, तुम्हें वो अच्छा लगा, लेकिन दुपट्टा लेना भूल गई, है ना। अब दुपट्टे से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुर्ती और प्लाजो में हम दुपट्टा ना भी लें तो चलता है। लेकिन इसने लिया था या नहीं इसका नहीं पता मुझे, पुत्तर ने तो लिया था, शायद इसने नहीं लिया था। लेकिन ड्रामे बहुत किए, ड्रामे बहुत किए, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। मोटू ने खाना भी खाया, चाय भी पी, सब कुछ किया। भाई उन्होंने क्या ही कमी छोड़ी थी, सब कुछ तो खाने में बनाया। जब तुम पहले खाना खा चुकी हो वहाँ पर उनके घर जाकर, तो अब तुम्हें क्या ही दिक्कत थी। और अच्छा मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मैं ये खाने पर कैसे पहले पहुँच गई, तो मैं रास्ते से ही, हम लोग जाते जाते होके जाते हैं ना। भाई इसने क्या किया, भाई रास्ते से मूंगफली वगैरह ली, गचक वगैरह ली, जो रोड साइड से ली जाती है ना, इसने वहाँ से ऐसे सब मतलब सामान लिया। तुम लेना ही चाहती थी तो तुम थोड़ा वो अच्छा वाला ले लेती, चलो ठीक है, तुमने वहाँ से लिया तो लिया, लेकिन बेकरी के वहाँ पहुँचती ब्रेड भी ले लेती, रस भी ले लेती, है ना, वो डबो के खा लेते। कौन लेके जाता है भैया, तुम लोहड़ी का त्यौहार देने गई थी जो मूंगफली ले गई, कौन लेके जाता है, कौन लेके, भाई जाता ही कौन है लेके, है ना। और तुम्हारा ये कहना है कि हमने रास्ते में मूंगफली ज़्यादा खा ली इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। ये जो मेहमान नवाजी करने के लिए जिनके घर आप पहुँचे हो मेहमान, ये उनकी सरासर तौहीन है, ठीक है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के खाने की सब तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर तुम अपने उन खासम खास वो हलवाई के समोसे क्यों ना ले गए, जहाँ तुम लोगों ने पहले से फ़ोन करके क्यों ना बोला कि भाई हम खाना खाकर आएंगे, प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ मत बनाना। ये चीज़ तो दुपट्टा ने भी बोल दी है कि खज्जल खराबी तो होती है ना, नहीं होती, होती है भाई। जो ऊपर वाले लोग हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, सब है, तो तुम बोल देते कि भैया नाश्ते पानी का इंतज़ाम रखना, लंच वंच नहीं बनाना, अगर चलो बनाना भी है तो राजमा चावल बना लेना, भिंडी बना लेना, बात ख़त्म करना। 4 चीज़ें उन्होंने बनाई, अब उनको भी मैं ये सलाह दे रही हूँ कि ये वाला काम किया करो। राजमा बना लिए, भिंडी बना रही, अगर पनीर बनाया है तो दाल मखनी पंजाब में हर ढाबे पर बाहर से मिलती है, ठीक है, घर लाकर फ्राई कर लो, उबली हुई मिल जाती है वहाँ पर। तो भाई ये वो लोग हैं जिनके लिए सारा खाना, एक तो पेशेंट के लिए उनको बनाना ही है, इनके लिए भी उन्होंने बनाया, आओ भगत करी। लेकिन ये मेहमान नवाजी में ये ही ड्रामेबाज है जुठियंका मैडम, जिसको ड्रामे सारे जहान के करने, और बूढ़ी बनकर, बड़ी बूढ़ी बनकर, भाई मैं बच्चे हैं शगुन देना। अब पता है वो नहीं लेंगे, पहले कभी दिया किसी को शगुन? तुम्हारा तो हमेशा यही रहता है कि भाई देखो हम तो गिफ्ट लेने वालों में से हैं, गिफ्ट देने वालों में से नहीं, है ना। जो कोई हमें देगा तो ही हम उनको देंगे। तो जहाँ तो तुम्हें उसने दिया नहीं था गिफ्ट, तो तुमने कैसे उनको शगुन पकड़ाने की कोशिश करी, है ना। अब पुत्र ने चुपचाप खाना खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, मोटू ने भी खाना खाया, माताजी ने भी खाया, सब ने खाना खाया। लेकिन जुठियंका के तो इंसल्ट हुई। जुठियंका को लगता इसने उनकी मतलब कि वहाँ ना खाकर बड़ी बन गई, लेकिन एक्चुअली में इंसल्ट इसकी हुई। जो बाहर जाकर तुमने दाल चावल खाए, तो चावल तो उन्होंने भी बनाए थे, दाल तो उन्होंने भी बनाई थी, तुम पैक करवा लेती, ठीक है, एटलीस्ट तुम खा लेती रास्ते में, तो उनको भी होता कि चलो इसने कुछ खाया। भाई बहुत ड्रामेबाज है, पानी वाला साग, ये वो फलाना ढीगना, है ना। लेकिन आपको मैं सच्ची बात बताऊं कि भाई ऑफ कैमरा ये खूब घी से लबालब करके खाती हैं। अब देखो ना ये गाल वाल निकल आए कि नहीं निकल आए, क्योंकि एक्चुअली में इसको पता लग गया कि मैं वहाँ जाऊँगी, खूब वॉक करूँगी, और वैसे स्ट्रेस में जब इंसान होता है तो पतला ही हो जाता है, और वहाँ पर ये अकेली होगी, वॉक ही करेगी ये,
और खुद की डाइट जो है वो लेंगी नहीं तो अपने आप से पतली हो जाऊंगी। अब दबा के खा लेती हूँ। अब तो चमचम भी खा रही हैं, रसगुल्ले भी खा रही हैं, बेसन बर्फी खा रही हैं, समोसा खा रही हैं। तो फिर उनके घर जाकर ये ड्रामा क्यों कि भाई मेरे को खाना नहीं खाना है। तो ऑयल फ्री की बात करेगी भी, छोले अच्छे बने कि नहीं बने। उसकी मम्मी कहती हाँ मैं खुद बनाती रहती हूँ, पर माता जी वो पानी वाले छोले नहीं होते। मेरी एक रेसिपी है आप चने की, तो पिंडी छोले करके उसका टाइटल होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो बाज़ार वाले भी जो होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा कुलचे छोले जो बेचते हैं, है ना, तो वो घी तेल किसी का भी तड़का नहीं लगाते। पिंडी छोले की मेरी रेसिपी आप चेकआउट कर सकते हो। उबालने के बाद उसमें कैसे कौन सा एक स्पेशल मसाला रहता है, तो वो मैं भी बनाती हूँ। वो पीस के हम लोग उसमें डाल देते हैं। उसमें बिल्कुल भी कोई भी तेल वगैरह यूज़ नहीं होता, लेकिन पूरे घर में ऐसी खुशबू होती है कि जैसे ब्याह शादियों में होती है। साबुत मतलब कि स्लाइसिस में काट के आप टमाटर और स्लाइसिस में काट के आप अनियन उसमें डाल दो, है ना, तो और हरी मिर्च खड़ी डाल दो। आप लुक से भी जज नहीं कर सकते कि इसमें एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं पड़ा। लेकिन उसको थोड़ा लुक उसका अच्छा दिखाने के लिए, खाने में थोड़ा टेस्ट लाने के लिए 2 चम्मच देसी घी कम से कम आप जो है उसमें देगी मिर्च डालकर ऊपर से छोंक लगा दें। बहुत अच्छे बनते हैं। अगर नहीं भी छोंक लगाओगे तो भी मस्त बनते हैं। पर उसको अगर आप कहोगे ना डेली रूटीन में यूज़ करें, वॉमिट आने लग जाती है, नहीं खा पाते हैं। ये हार्ट को बचाते बचाते, ये कोलेस्ट्रॉल कम करते करते, ये फैटी लीवर ठीक करते करते हड्डियों का बेड़ा गर्क करने में लग गए हैं, है ना। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, है ना, बिल्कुल ही नहीं, खाने से गायब ही कर दो इस चीज़ को। अगर ये सब चीज़ें होती ना तो उनके पिताजी के भी होती, तो हमारे माता जी के भी होती, मेरे मॉम के। लेकिन हमारे घर में चलो शुक्र है भगवान का, डायबिटीज़ पेशेंट कोई नहीं है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट है इनके घर में, इनकी मदर भी हैं दुपट्टा की, और ये भी हैं, और जुठियंका की मदर भी हैं। लेकिन मीठा तो वो लोग भी खाते हैं। एक लिमिट में आप मीठा खा सकते हो, लेकिन जुठियंका ने सरासर उनकी इंसल्ट की है। जुठियंका ने पुत्तन का कुछ रहने नहीं दिया, भाई के लिए वो साजिशें रच रही। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इसकी नहीं चलेगी, मोटू इसको लेकर फुर हो जाएगा और पीछे से फिर वो अपनी आसान और आराम भरी ज़िंदगी जिएंगे, है ना। तो दुपट्टा का जो था, दुपट्टा क्या ससुराल जाने के बाद बीमार हो जाना, दुपट्टा का ससुराल वालों के आने पर भी बीमार हो जाना, आप लोगों ने देखा ही है। अब उसने वो चीज़ें बताई भी कि उसको डर लगता है, उसको ससुराल वालों से डर लगता है, झिझक रहती है। पहले वो शर्माती थी, वो शर्माती नहीं, उसको डर रहता है कि भैया सब ठीक ठाक से हो जाए, है ना, नहीं तो पता नहीं यही वाली लड़कियां हैं जो अपने घर जाके 100 बातें करेंगी। यही वाली बड़की जिज्जी है, इतने बड़े माथे वाली चमकीली सी, तो यही वाली बड़ी दीदी है जिसने जब से ये आई है, मेरी सासू माँ ऊपर ही हैं, वो नीचे नहीं आई। अभी आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोट करी होगी कि माता जी ने अपने बेटे के साथ मिलकर खेती का सारा काम करा, बुआई वगैरह जो भी है, गुड़ाई, ये वो सब चीज़ें। लेकिन ये किसान की बेटी जो अपने गमलों को साफ करते कहती है गुड़ाई करते, मैं किसान की बेटी, मुझे पर इतना नहीं पता गुड़ाई बुआई कैसे होती है, मैं किसान की बेटी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे गमलों को कितना पानी चाहिए होता, कितनी खाद चाहिए होती है, वो ये माली भैया से पूछेगी। तो ये खुद को किसान की बेटी कहती है, लेकिन अपनी माँ से पूछती है कि अच्छा उसकी गुड़ाई होती है, गेहूं की गुड़ाई होती है। तो दानों मुझे एक चीज़ बता, तो दानों का कैसे पता तेरे को कि तेरा नाम भी दानों रखा था? कौन से दाने निकले थे? कौन से दानों की बात करती हो तुम? यही वही दाने होंगे जो इसके मुंह पर निकलते रहते हैं। तो जब ये पैदा हुई तो इसके मुंह पर थोड़े दिन बाद इतने दाने 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 निकल आए, क्योंकि मच्छरों का सीजन था, ये ठंड का मौसम, मच्छर आ गए, मच्छरों ने काट काट के मुंह दानों से भर दिया। तो इसके दादाजी ने इसका नाम दानों रख दिया। वो कहते दाने बहुत निकले हैं, दाने बहुत निकले हैं इस बार, सबके निकले हैं, सबके मच्छरों ने खाया बहुत। भाई ये किसान की बेटी, आई एम ब्लेस्ड कि आई एम किसान की बेटी, आई एम ब्लेस्ड
फला ये चीज़, आई एम ब्लेस्ड पहाड़ों के बीच, आई एम ब्लेस्ड कि फली ये फला 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 चीज़। मेरा भी मन था उस दिन, मैं बाहर से ना आपको व्यू देती रहती थी ना, पहले दिखाती रहती थी बाहर सोसाइटी का नज़ारा कि आई एम ब्लेस्ड। मेरा भी मन था मैं बोल लूँ कि मैं बिल्कुल मार्केट में ही हम लोग रहते हैं, हमारा घर है। आई एम ब्लेस्ड कि 2 कदम की दूरी पर हमारे यहाँ पर मेडिसन, डॉक्टर, हलवाई, मॉल सब मिल जाते हैं। सोसाइटी से बाहर निकलते ही आई एम ब्लेस्ड, कन्वेंस भी अवेलेबल रहती है 24 आवर्स। आई एम ब्लेस्ड। भाई ये इतनी नौटंकी ये लोग करते ही क्यों हैं? फिलहाल तो जो छोटंकी दीदी हैं उसने तो मुंह पर लगाई हुई है टेप, वो तो बिल्कुल भी बोलने का ले नहीं रही है नाम, है ना। तो वो थोड़ा बहुत ही बोली है। उसका कल टाइटल मुझे अजीब लगा, मैंने ज़्यादा उसका एपिसोड भी वॉच नहीं किया, नहीं तो मैं बताती आपको उसके एपिसोड में ऐसा क्या ही था। फिलहाल तो टाइटल दो उसका देखकर तो उसमें थोड़ा सा ये मैं कहना चाहती हूँ कि तीनों बच्चों में माँ हमसे सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है, तो मैं बताती हूँ, बेटे से। माँ अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना। आप लोगों ने भी देख लिया, वो मतलब माँ का घर है वही नीचे, और माँ ये चीज़ें पहले क्लियर कर चुकी हैं कि मैं बेटा बहू के साथ ही रहूँगी, मैं अपने कमरे में रहूँगी, मैं अपने घर में रहूँगी। लेकिन झूठी कहती मोटू आ गया तो मम्मा अब तुम ऊपर ही रहोगी, अब मैं आ गई हूँ तो तुम ऊपर ही रहोगी। क्यों रहेंगी मम्मी ऊपर? क्योंकि ये बिल्कुल वैसी वाली गेम खेल रही हैं। एपिसोड में वो सीन कट भी हो सकता था, हम तक नहीं पहुंचता वो वाला सीन जिसमें मम्मा को ये कह रही है कि आप ऊपर आइए, आकर नमक चेक करिए, मम्मी ऊपर आओ, आकर चाय ले जाओ। क्यों लेके जाए मम्मी चाय? ये सब चीज़ें ये बिल्कुल वैसे ही कर रही हैं जैसे कि मम्मी कर रही थी। साग या कुछ मेथी वगैरह साफ इसने बोला था, मम्मी ऐसे किसी ने बोला है कीचड़ में पत्थर मारो तो छींटे अपने ऊपर ही गिरते हैं। तो मम्मी ने एपिसोड शायद नहीं देखा था, तो मम्मी बेचारी बोल पड़ी कि भैया जो खुद ही कीचड़ होता है तो वो दूसरों को कीचड़ बोलता है ना। तो वो कीचड़ ऐसे उड़ा था इनके यहाँ से, तो वो अभी तक कीचड़ उतरा नहीं है, ठीक है, अभी तक सड़ान चल रही है और अभी ये नई की प्लानिंग कर रही है। अब मम्मी को ये भी समझा दिया गया कि लाइव वाइव देखनी बंद करो, 4-4 घंटे 3-3 घंटे क्यों इतना फ़ोन चलाती हो। और मम्मी मुंह बना के बैठी नहीं, वो इसकी हाँ में हाँ मिलाने के खुश नहीं है, और ना ही पीछे बैठकर इस बार कोई बातचीत हुई है मम्मी की, ना ही हुई है पुतन की। चुपचाप हो गई है, चुपचाप हो आई, बस बोलती कौन नजर आई? जुठियंका। तो यही सारी स्टोरी है कि खेल तो रचा गया है, अब उस चक्रव्यूह में दुपट्टा फंसेगी या नहीं, क्योंकि दुपट्टा तो पहले से ही निकली हुई है। वो अपने मायके में इसी वजह से है क्योंकि वो ज़्यादा इसको फेस करना नहीं चाहती, अदरवाइज़ वो जा भी सकती थी। पापा ने भी जैसा बोल दिया भैया इसको ले जाओ, हालांकि चलो वो तो अलग ही बात है। लेकिन भाई जो गया भी है वहाँ पर, वो भी जल्दी कम बैक करेगा अपने इन लॉज फैमिली में। वो इसीलिए वो भी इसी के जाने का इंतज़ार कर रहा है कि कल को ये 100 बातें ना बनाए, ये ना कहे कि भाई भाभी गई वहाँ पर रह गई और भाई भी जो है हमें छोड़कर ससुरालियों का ही बन के रह गया, है ना। अब यहाँ पर ये बार बार किसी को भी कहती नज़र नहीं आएगी कि मोटू ने मेरी मायका फैमिली के लिए ये किया, मेरी मायका फैमिली के लिए वो किया, ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि नन्नू फैमिली ने भी बहुत किया। नन्नू की उस समय अपनी पत्नी के साथ बन रही थी, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग थी। वीकेंड का वार भी खेला जा रहा था, हर वीकेंड पर वो अपनी इन लॉज फैमिली में नन्नू जाता था, उनको भी जहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी वो करता था। और जी मोटू ने जो दूर रहकर जो भी प्रोसेस किया था ऑन लाइन, जैसे कि किसी को स्ट्राइक देनी, कैसे कैसे कंटेंट रेडी करने हैं, वो सारी चीज़ें मोटू ने भी हेल्प करी है। ये बात नहीं मोटू ने नहीं की, मोटू ने भी करी है इन मामलों में। कैसे जाके कुटाई पिटाई करनी है किसी की, कैसे किसी को धमकियां देनी है, ये सारी देखो हेल्प तो है, कैसे भी की है हेल्प तो की है ना। लेकिन अब जो हेल्प कर रहा है वो है ये लीचड़ भी कर रहा है गुलाब सिंह अपनी इन लॉज फैमिली की, तो वो क्यों ना करे। तो यही बातें देखकर जुठियंका के सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, तो ये जुठियंका के सीने में जलन और आंखों में तूफान चल रहा है कि वो अपनी लॉस फैमिली का इतना क्यों कर रहा है,
क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे। एक ही एक तो बेटी है, आज ये उनके करेगा, कल इसको जरूरत पड़ेगी तो वो लोग भी कम नहीं है, वो भी आगे बढ़कर सब करेंगे, है ना। क्योंकि ये तो गांव के हैं, देहात के हैं, कल को जरूरत पड़ती है तो वो सिटी में आएगा ना। और जहाँ पर रही बात कि भाई बहुत छोटे हैं, भाई बहुत छोटे हैं, कैसे, दुपट्टा छोटी है, भाई तो बड़ा है ना 27 साल का। जो बच्चे अपने पिताजी को लेकर एमरजेंसी में हॉस्पिटल जा सकते हैं, वो कहाँ के छोटे भाई, जिन्होंने वो मौके की नज़ाकत को संभाल लिया। ये लोग तो बाद में पहुँचे हैं ना। ये तो वही बात हो गई कि खाना बनाया किसी ने किचन में, जिसने आगे बढ़कर सर्व कर दिया तो वाह भाई उसी ने लूट ली भैया। भी खाना बहुत स्वाद, खाना बहुत स्वाद, वो बनाने वाला कुक कोई और, सर्व करने वाले ने वाह भाई लूट ली। वही चीज़ हो गई, है ना। सारा काम जो है किया उन भाइयों ने ही, छोटे बच्चों ने, जिनको ये छोटे कहते, दूध पीते बच्चे कहते हैं, है ना। चंपा खुद को सियानी बड़ी बूढ़ी कहती है ना। तो उसने मौके की नज़ाकत, उस समय ज़रूरत, एमरजेंसी कॉल जो थी, उन्होंने वो सारा संभाला। ठीक है, बाद में आप लोग आ गए, ठीक है, उनको थोड़ा हौसला मिला। देखिए 1 और 1 2 11 होते हैं, बड़ी बात है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि भाई गुलाब सिंह ने कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर बना है भाई, वो बना है, नर्स बनाया उसने अपनी वाइफ को, बना है वो डॉक्टर। तो आगे आगे अब वो क्या क्या बनता है वो देखना। लेकिन फिलहाल तो गुलाब सिंह कह सकता है आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी इन लॉस फैमिली मिली। और अब जो है दुपट्टा का जो चेहरा दिखा रही थी ना, वो भी डबल फेस, आप देख लीजिए, दुपट्टा भी डबल फेस नज़र आई मुझे। कि उसने क्या बोला कि आप ना होते तो हमारा कैसे होता, ये है वो है, आपने सब संभाले। तो उसने बोला नहीं, चाचा चाची भी हैं और भी सब लोग हैं जो खाने बना के भेजते रहे। अगर ये ना होता गुलाब सिंह वहाँ पर, तो चाचा जी सारा वो हैंडल करते, संभालते। ठीक है, तो इसका मुंह बंद करवा दिया। अब आप खुद देख लीजिए, चाची ने आके सारा किचन संभाल लिया। ये होती है फैमिली, ये होती है जॉइंट फैमिली। ये दुपट्टा तो करती है बच्चों वाली बात। और कल ऐसा ही किसी ने मेरे को कमेंट करा है, आप देख सकते हो कल के मेरे वीडियो में, कि बॉडी शेमिंग करना सही नहीं है। दुपट्टा अभी छोटी बच्ची है, उसने तो डिग्री भी नहीं की। बताओ मैंने कब करी बॉडी शेमिंग उसकी? अगर मैंने उसका पड़ोले वर्गा मुंह बोल दिया तो खुद का मैंने अपना सिंगाड़े जैसा बोला। अगर मैं किसी का मजाक उड़ा सकती हूँ ना, तो खुद का मजाक पहले उड़ाती हूँ। ओके, और ये बॉडी शेमिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़रों में। और रही बात, दुपट्टा ने डिग्री नहीं की, वो दूध पीती बच्ची है, वो फीडर से दूध पीती है, तो पहले डिग्री करती है। उसकी माताजी ने उसकी शादी क्यों कर दी? बाल विवाह हुआ है उसका। आप कमेंट करने से पहले वीडियो तो देखा करें, कुछ भी बोलोगे तो वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और एक कमेंट को लेकर मैं वीडियो नहीं बनाती, इसलिए मैंने लास्ट में बोला है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।